मौजूद हैं विधानसभा खैर के चुनावों को लेकर अलीगढ़ में विधानसभा खैर में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर क्या तैयारियां हैं। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही आज़ाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। खैर विधानसभा की बात कही जाए तो यहाँ उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह है खैर विधानसभा में जो विधायक थे, अनूप वाल्मीकि राजस्व मंत्री हैं, विधायक थे, उनके द्वारा विधानसभा खैर को छोड़कर सांसद हाथरस में चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए, जिसके बाद विधानसभा खैर खाली हो गई, यानी कि जो सीट है वो खाली हो गई। अब वहाँ उपचुनाव होने, जिसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद, एक सबसे बड़ा नाम यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा अलीगढ़ में एक जनसभा के दौरान कहा था खैर विधानसभा पर उन्हें हर हाल में जीत चाहिए। ये बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा। सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद के समाज पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद अलीगढ़ आए थे, वो बोल रहे थे ये खैर विधानसभा हमें हर हालत में चाहिए। क्या कहेंगे? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम गुफरान नूर है, अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष हूँ। खैर ही नहीं, जितनी हम 10 सीटों पर लड़ रहे हैं 10 की 10 चाहिए हमें, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है 10 और 90 की लड़ाई है। भाजपा वाले कहते हैं 80-20 की लड़ाई है, लेकिन हम कहते हैं 10 और 90 की लड़ाई है। 90 वो लोग हैं जो मजलूम हैं, एकता कायम करने के लिए चंद्रशेखर जी का साथ दे रहे हैं, और 10 वो हैं जो गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी और मतलब इतने लोगों पे वही 10 लोग अत्याचार कर रहे हैं। जैसे कि गौरव अभी हत्याकांड हुआ था, 22 साल का बच्चा था जिसकी दर्दनाक मौत दी गई थी इन लोगों के ज़रिए। और अभी मॉब लिंचिंग हुई है घास की मंडी में औरंगजेब की। अभी ये देख लीजिए, उसमें दोनों में चंद्रशेखर भाई आए और इंसाफ दिलाया। जितने भी कातिल थे, जितने भी वो थे, उन्हें अरेस्ट कराया। और मैं कहना चाहता हूँ खैर की जनता से कि आप हमारे लिए खड़े हैं तो हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं। हम लोग आपके हर इशूज़ जितने भी हैं उठाने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा सड़क से लेकर संसद तक आपके लिए, इस हिंदुस्तान की आवाम के लिए चंद्रशेखर भाई आवाज़ उठा रहे हैं और मजबूती के साथ उठा रहे हैं। मैं 80-20 की लड़ाई जो ये कहती थी सरकार कि 20 मुसलमान हैं और 80 हम हैं, अब वो बदल चुकी है। 90 हम लोग हैं और 10 वो गुंडे हैं जो गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं और उन्हें अपमानित कर रहे हैं। तो यही हमारी लड़ाई है और इंशाअल्लाह हम उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा जीतकर बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, चौंकाने वाला है। आप देखिएगा 2027 के चुनाव में हम अपने नेता को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और उसके लिए रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं। खैर के अंदर हम इंशाअल्लाह जिताकर अपने कैंडिडेट को चंद्रशेखर जी के साथ खड़ा करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में एक समस्या को लेकर, बहुत बड़ी समस्या, जो हालात ख़राब हैं आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उन पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। अभी मैं बताइए सबसे बड़ा अहम मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि चुनाव जो है मुद्दों पर लड़ा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी आए यहाँ अलीगढ़, उनके द्वारा कहा गया हमें सीट चाहिए, आप सक्रिय हो गए, लेकिन क्या जनता को कैसे मनाएंगे? सबसे बड़ा जो जीत की चाबी वो जनता के हाथ में हुआ करती है, तो जनता को कैसे मनाएंगे? मुद्दे क्या हैं जो मुद्दे जनता के बीच ले जाएंगे आप? सबसे बड़ा मुद्दा जो हिंदुस्तान के अंदर आज की सरकार ने घृणा एक दूसरे के खिलाफ पैदा कर दी है, ये हमें एकता कायम करनी है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और खैर का मुद्दा मैं आपको बताऊं, जाम से जूझ रहा है, हमें 3-3 घंटे हो जाते हैं जाम के अंदर खड़े हुए। आपने देखा होगा टप्पल में किसानों की जो जाटों पर बर्बरता की गई है, उनकी ज़मीनें हत्याई गई हैं किसानों की, और 10% लोगों को सिर्फ मुआवजा मिला है। अभी किसानों के जो नेता हैं आपके टिकैत साहब, वो आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि हर मजलूम की लड़ाई पहले हम लोग सड़क पर लड़ रहे हैं और भैया हमारे संसद से लड़ेंगे और
जल्दी आपको रिजल्ट नज़र आएगा कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला आज़ाद समाज पार्टी का और भीम आर्मी का। ये बताइए, किसानों की आपने बात कही, ज़मीन हथियाने की आपने बात कही, जाम की आपने बात कही, लेकिन अगर पुराना रिकॉर्ड उठाया जाए तो लोकदल का वहाँ खैर विधानसभा पर वर्चस्व था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकदल को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का एक अच्छा वर्चस्व है, दोनों का गठबंधन है, तो कैसे जीत मिल पाएगी आप लोगों को? देखिए, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वहाँ की जनता को हमें रिलीफ देना है। जो हालात बद से बदतर हो गए हैं खैर के, जो मजलूम किसान परेशान है, उससे परेशानी से छुटकारा हमें दिलाना है। और देखना आप, हम खैर के अंदर इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपना कैंडिडेट जिताकर हम ले जाएंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये थे आज़ाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष। अब बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता से, क्योंकि खैर विधानसभा की अगर बात कही जाए तो फिलहाल गठबंधन की बात कही जा रही है, तो क्या लग रहा है आपको मौजूदा समय में खैर विधानसभा में कैसे जीत हासिल होगी? आरएलडी और भाजपा का तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है, आज़ाद समाज पार्टी बोल रही है हमें चाहिए सीट, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ख्याली पुलाव का तो कोई मुकाम नहीं होता। देखिए, खैर जो विधानसभा है किसान बहुल्य विधानसभा है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश हो चाहे प्रदेश हो चाहे अलीगढ़ हो, ये सारी जनता जो है राहुल गांधी जी के साथ, उनके साथ कदम ताल कर रही है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी की लहर जिस तरह से चली, वो आपको यूपी के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ले, सब में किसान से लेकर सभी वर्गों ने, सभी धर्म, सभी मज़हब के लोगों ने उनका साथ दिया और कहा कि इस देश के अंदर नफरत और घृणा की राजनीति नहीं हो सकती। प्रेम व सद्भावना के साथ देश को समृद्ध राष्ट्र बनाने का अगर काम कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है। अगर हम बात करें खैर की, तो खैर किसान बहुल्य विधानसभा है, तो वहाँ पर अगर हम कहें तो किसानों के लिए अगर आवाज़ उठाने वाला कोई है देश के अंदर महानायक, अगर युग पुरुष है तो वो है माननीय राहुल गांधी। तो माननीय राहुल गांधी जी के साथ खैर विधानसभा की जनता साथ खड़ी होगी, क्योंकि वहाँ की जनता समझ चुकी है कि भाजपा जो है किसान विरोधी है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी की आंधी पूरे देश में चल रही है। आप यूपी के सिर्फ खैर की बात ना करें। आप ये बताइए, कैंडिडेट की अगर बात कही जाए तो कितने कैंडिडेट अब तक आ चुके हैं? हमारे पास 15 से 16 आवेदन आ चुके हैं जो अब तक जो टिकट मांग रहे हैं। हमारी पार्टी हाईकमान उसको देखेगी, पहले इंडिया गठबंधन में वो सीट किसको जाएगी उसके बाद होगा, लेकिन आवेदन इतने आ चुके हैं इंडिया गठबंधन में, उसके बाद फैसला होने के बाद ये हम तय करेंगे किसको प्रत्याशी बनाना है, तभी प्रत्याशी बन जाएगा। हम आपको साफ कहना चाहते हैं, देश राहुल गांधी के साथ है, देश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ है, और प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश भी राहुल गांधी के साथ है, और अलीगढ़ भी राहुल गांधी से। हमने जो यहाँ अलीगढ़ में संघर्ष किया है, वो संघर्ष आज आपको दिख रहा है कि सालों से हम संघर्ष करते चले आ रहे हैं, हम लोग नए नहीं हैं। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर पाएगी? खैर विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जीतती आई है, और किसानों का बजट जो आज पेश हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। क्या कहेंगे, क्योंकि खैर विधानसभा में लगातार भाजपा अच्छे मूड में है, तो क्या ये गठबंधन जो है इससे कैसे जीत मिल पाएगी? अब की बार भी अकेले ही जीतेंगे, देखना, अकेले जीतेंगे। समाजवादी पार्टी से बातचीत करते हैं, क्या लग रहा है, वरिष्ठ नेता रहे हैं आप, क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन जीते है खैर विधानसभा से, और अभी आने वाले लोकसभा में भी आपने देखा था इंडिया गठबंधन वहाँ से विधानसभा जीत के आया है, और पात्र रही प्रत्याशी गठबंधन जो तय करेगा वो प्रत्याशी कांग्रेस का हो या सपा का हो, उसे सब मिल के लड़ाएंगे जी जान से, और हम यहाँ से जीत हासिल कर रहे हैं। और ये जो अभी आज़ाद समाज पार्टी कह रहे थे, ये तीनों ABC टीमें हैं, बीजेपी, BSP और आज़ाद पार्टी, ये तीनों बीजेपी को जिताने के काम करती है, BSP और आज़ाद पार्टी जो है। और हमारी गठबंधन जो है ना, सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, PDA की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और PDA से ही हम जो है देश में राज करेंगे। और आने लोकसभा में भी हमने 37 लोकसभा सीट जीती थी, जो हमारे नेताजी का भी रिकॉर्ड भैया ने इस बार तोड़ा है। और आने वाले टाइम में जो है हम इंडिया गठबंधन 350+ सीटें लाएगा विधानसभा में, और ये 10 में से 10 सीटें हम जीतवा ला रहे हैं इंडिया गठबंधन।
जी बिल्कुल, साफ तौर पर तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनके द्वारा कहा गया जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, कहीं ना कहीं लगातार चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता जो है लगातार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अगर बात आज़ाद समाज पार्टी की कही जाए, क्या कहेंगे आप बहुजन समाज पार्टी से हैं, क्या लग रहा है कैसे जीत हासिल हो पाएगी उपचुनाव में? जी उपचुनाव में तो अपना जाति समीकरण के हिसाब से जीत हमारी पक्की है। जाति समीकरण अगर दलित और मुस्लिम एक हो जाएगा तो इंशाल्लाह जीत पक्की होगी। खैर विधानसभा की अगर बात कही जाए तो वहाँ जो है इतने दलित वोट नहीं है जितने आप बता रहे हैं, वहाँ जाट बाहुल खैर विधानसभा बताई जाती, तो फिर कैसे? क्योंकि जाति समीकरण तो बिगड़ रहे हैं। जाति समीकरण बिगड़ने से वो जो बीजेपी से नाराज़ वोट है वो टोटल बसपा पे जाएगा, क्योंकि मुस्लिम और दलित वोट कम से कम कितना भी होगा 20 से 25% दलित वोट होगा वहाँ। बाकी जाट है और मुस्लिम क्षेत्र है, तो दो तीनों मिला के जीत पक्की हो सकती है खैर में। नहीं, जाटों की अगर बात कही जाए, जयंत चौधरी की ओर मुड़ाव है, झुकाव है जाटों का, तो क्या लग रहा है? ऐसा भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं जब से जयंत चौधरी गठबंधन का हिस्सा हुए हैं, जाट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। आप कैसे कह सकते हैं? फिर जितनी जाट बाहुल सीट रहती है, क्या जयंत चौधरी जिता दिया उन्हें? उनके कहने से या उनके करने से जब तक जो जनता जयंत चौधरी के साथ है वो बीजेपी से नाराज़ भी तो उसमें से, तो बीजेपी से नाराज़ है, वो अपना ऑप्शन अलग देखिए, विकल्प अपना चुनेगी अपना, और विकल्प के तौर पे बीएसपी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है उनके लिए। जी बिल्कुल, बसपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आज़ाद समाज पार्टी, सभी के नेताओं के द्वारा अपनी अपनी पार्टी के जीत के दावे किए हैं। लेकिन अगर बात विधानसभा खैर की कही जाए तो यहाँ पर जाति समीकरण हावी है। विधानसभा खैर की अगर बात कही जाए तो मिनी छपरौली कहा जाता है, जाटों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन जातीय समीकरण इस विधानसभा पर हावी रहेंगे या फिर नहीं, है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सभी पार्टी के नेता अपनी अपनी पार्टी के जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।